अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वक्त अगर आपकी रूह बेचैन है, अगर दिल किसी जवाब की तलाश में है, तो जान लीजिए ये महज इत्तेफाक नहीं है। ये उस रब का बुलावा है जो दिलों के हाल जानता है। आज की बात कोई मामूली बात नहीं, ये एक पर्दा है जो उठने वाला है। एक लफ्ज है, छोटा सा लेकिन ऐसा जहरीला कि आपकी पूरी जिंदगी की रफ्तार रोक सकता है। और आज अल्लाह चाहता है कि आप इससे आजाद हो जाएं। तो रूहानी सफर की इस दहलीज पर खड़े होकर एक सवाल कीजिए खुद से, क्या आप तैयार हैं वो हक सुनने के लिए जो आपकी किस्मत बदल सकता है? चुने हुए लोगों, ध्यान से सुनिए। आज अल्लाह का आपके लिए एक बहुत अहम और रूहानी पैगाम है। अगर आप यह सुन रहे हैं तो यह इत्तेफाक नहीं है, आपको अल्लाह की रहमत से यहां लाया गया है। यह पैगाम आपके रूहानी सफर को बुलंदी देने, आपके सोचने के अंदाज को जांचने और आपको आपकी मंजिल तक ले जाने के लिए भेजा गया है। एक लफ्ज है जिसका इस्तेमाल करने से अल्लाह ने मना किया है। आज आपको उसी लफ्ज का सामना करना होगा। वो लफ्ज क्या है? अल्लाह ने इसे आपकी जिंदगी से निकालने के लिए क्यों फरमाया है? बस यही जवाब आपको उस बेड़ी से आजाद करेगा जो अब तक आपको रोक कर रखी थी। अल्लाह आपकी मुश्किलों को देखता है, आपकी दुआएं सुनता है। वह उन लम्हों को भी जानता है जब आपने हार मान लेने का सोचा था, मगर अल्लाह आपको ऊपर बुला रहा है, तैयार है आपको उस मुकाम तक ले जाने के लिए जिसकी आपने तसव्वुर भी नहीं की थी। आगे बढ़ने से पहले एक लम्हा लीजिए और अपने दिल को इस पैगाम के लिए तैयार कीजिए। इस वीडियो को रोककर लाइक बटन दबाएं, इसे आगे बढ़ाने में मदद करें। सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, ऐ अल्लाह मैं सुन रहा हूं या अल्लाह। ये छोटे छोटे यकीन के कदम एक रूहानी दरवाजा खोल देते हैं जो आपके दिल को आने वाले सच को अपनाने के लिए तैयार करेगा। अगर आप वाकई चुने हुए हैं तो आप आखिर तक बने रहेंगे। मगर याद रखिए, यह पैगाम उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ आसानी चाहते हैं। यह आपकी आदतों को हिलाकर रख देगा और आपके नजरिए को चुनौती देगा। लेकिन अगर आपने इसे कबूल कर लिया तो आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। मैं अल्लाह के चुने हुए बंदों के लिए एक सीरियस पैगाम लेकर आया हूं। यह कोई मामूली पैगाम नहीं है और आज का दिन भी मामूली नहीं है। अल्लाह ने यह वक्त इसलिए मुकर्रर किया है ताकि आप यह सच सुन सकें, क्योंकि आपका मुस्तकबिल इसी पर कायम है। आप माने या ना माने, अल्लाह का कलाम कभी रद्द नहीं होता। इस पैगाम के बाद आपकी जिंदगी आपके कहे अल्फाजों और आपके फैसलों पर निर्भर करेगी। कुछ है जो आपको रोक रहा है, मगर वह ना कोई जिस्मानी दुश्मन है, ना कोई साफ दिखने वाली रुकावट। वो बस एक छोटा सा लफ्ज है, देखने में मामूली लेकिन बेहद ताकतवर। इसने खामोशी से ख्वाबों को चुराया है, कई लोगों की मंजिलों को उलझा दिया है। आज हम इसे बेनकाब कर रहे हैं। हमारे पैगाम के खत्म होने तक इसका असर आप पर टूट जाएगा। आप न सिर्फ इस हकीकत को समझेंगे बल्कि इससे बदल भी जाएंगे। आज से आप यहां से जिंदगी, यकीन और अल्लाह की दी हुई रूहानी कुव्वत के कलाम बोलते हुए जाएंगे। अपने मुस्तकबिल पर बरकत का ऐलान करेंगे, दूसरों में यकीन जगाएं और उसी मकसद की राह पर चलें जो अल्लाह ने आपके लिए मुकर्रर की है। अपना दिल खोलिए, अपना दिमाग खोलिए। अल्लाह के हक की आग को हर शक, हर झूठ और हर बेड़ी को जलाने दीजिए। आज सब कुछ बदल जाता है। अल्फाजों की ताकत, इस मना किए गए लफ्ज की ताकत समझने के लिए हमें अल्फाज की अहमियत समझनी होगी। कुरान कहता है कि कोई बात ऐसी नहीं जो अल्फाज में आए और लिखा ना जाए। सूर कफ 50-18 का मकसद, यानी जो भी हम बोलते हैं उसका असर जरूर पड़ता है। हमारी रूह, हमारे आमाल और हमारे मुस्तकबिल पर हर लफ्ज एक बीज की तरह है और हर बीज से कोई ना कोई फसल जरूर उगती है। जब आप जिंदगी के अल्फाज बोलते हैं, यकीन, उम्मीद और हक, तो आप ऐसे बीज बोते हैं जो बरकत, रहमत और फतेह ला सकते हैं। लेकिन जब आप मनफी अल्फाज बोलते हैं, शक, खौफ और नेगेटिव सोच, तो ऐसी फसल उगती है जो नाकामी, तबाही और शिकस्त लाती है। खुद से पूछिए, मैं अपने अल्फाज से कौन से बीज बो रहा हूं? क्या आप लोगों को ऊपर उठा रहे हैं या नीचे गिरा रहे हैं? क्या आप अल्लाह के वादों को बयान कर रहे हैं या दुश्मन के झूठ को दोहरा रहे हैं? अल्लाह ने आपको इस कुव्वत से भरी जबान का मालिक बनाया है। इसे समझदारी से इस्तेमाल कीजिए। अपने मुस्तकबिल पर उसके वादों की इत्तला कीजिए। मैं अल्लाह की मदद से गालिब, विक्टोरियस हो सकता हूं। अल्लाह की बनाई हुई मंसूबे मेरे लिए बेहतरीन है। अल्लाह मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। आपके अल्फाज माहौल को बदल सकते हैं, बेड़ियां तोड़ सकते हैं और आपकी जिंदगी को अल्लाह की मर्जी से जोड़ सकते हैं।
एक किसान की मिसाल सोचिए जो सड़े हुए बीज बोता है, जबकि उसे पता है कि यह खराब है, फिर भी अच्छी फसल की उम्मीद रखता है। जब कुछ नहीं उगता तो वह मिट्टी, बारिश और सूरज को कसूरवार ठहरा है, लेकिन अपने बीजों के चुनाव पर सवाल नहीं उठाता। जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। कितनी बार अपने खुद में नहीं कर सकता, मैं कभी कामयाब नहीं हो पाऊंगा, या यह नामुमकिन है, जैसे गलत बीज बोए हैं। फिर जब नाकामी दिखी तो हालात, लोगों या कभी कभी खुद अल्लाह को इल्जाम दे दिया, यह भूलकर कि आप ही के अल्फाजों ने रास्ता तय किया था। आपके अल्फाज महज हवा में गूंजने वाली आवाजें नहीं हैं, यह आपके कल को शक्ल देने वाले ऐलान हैं। अगर आप बार बार निराशा और खौफ के अल्फाज बोलते हैं तो ऐसा नतीजा मिलने पर हैरान मत होइए। अल्लाह ने आपको जिंदगी के कलाम बोलने की आजादी दी है, लेकिन बहुत से लोग जाने अनजाने शक या बेवजह बातों से भरे अल्फाज बोलते जाते हैं और खुद ही नुकसान उठा लेते हैं। शुक्रगुजारी, थैंकफुलनेस का लफ्ज आगे बढ़ने से पहले मैं एक लम्हा रुक कर आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आपकी दुआओं के लिए, आपके लगातार सहयोग के लिए मैं आपके जीवन पर बरकत की दुआ करता हूं। अल्लाह आपको ऐसे तरीकों से जज्जा दे जिनकी आपने कल्पना भी ना की हो। हर दुआ, हौसले का हर लफ्ज, हर दान और हर बार जब आप इस पैगाम को किसी जरूरतमंद के साथ साझा करते हैं, वह आखिर तक असर छोड़ता है। हम सब मिलकर एल मैसेज फैला रहे हैं, जिंदगी में उम्मीद भर रहे हैं और यकीन व मोहब्बत। अल्लाह के नाम को सर बुलंद करने के लिए दुआ है कि रब आपके रिज्क को बढ़ाए, आपके दायरे को फैलाए और अपना नूर आप पर चमकाए। वह आपकी हर जरूरत पूरी करें, आपके दिल की हसरतों को पूरा करें और आपके लगाए हुए हर नेक बीज को 100 गुना बढ़ाए। मेरे दिल की गहराई से शुक्रिया कि आपने इस मिशन में भरोसा रखा, हमारे साथ इस सफर में जुड़े रहे और वह काम करने में मदद कर रहे हैं जो अल्लाह हमसे करवाना चाहता है। आइए इसी एकता के साथ हम आगे बढ़ते रहें, ये जानते हुए कि रब की राह में हमारा कोई अमल कभी जाया नहीं जाता। आप महबूब हैं, कीमती हैं और आपकी बहुत कदर है। अल्लाह आपको बेइंतहा रहमतों से नवाजे मना किया गया, लफ्ज नहीं कर सकता। आई कांट चुने हुए लोगों, लफ्ज जिससे अल्लाह ने आपको मना किया है वह है नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि नहीं कर सकता। अपने साथ हार, मायूसी और बेयकीनी की रूह ले आता है। जब आप कहते हैं मैं नहीं कर सकता, तो आप अल्लाह की उस कुव्वत को नजरअंदाज करते हैं जो आपके अंदर है। इसका मतलब यह निकलता है कि आपकी कमजोरी अल्लाह की ताकत से बड़ी है, आपकी परेशानियां उसके वादों से ज्यादा बड़ी हैं। हर बार मैं नहीं कर सकता कहने पर आप खौफ को मजबूत करते हैं और उस यकीन को दबा देते हैं जो पहाड़ों को हिला सकता है। लेकिन कुरान और हदीस इसका उल्टा कहती हैं। मिसाल के तौर पर सूअर अल बकरा 2266 में आता है, अल्लाह किसी इंसान पर उसकी ताकत से बढ़कर बोझ नहीं डालता। यह महज तसल्ली देने वाली बात नहीं, बल्कि रब का वादा है जो उसकी तमाम कुदरत से जाहिर होता है। जब आप मैं कर सकता हूं कहते हैं, तो आप अल्लाह की कहो, उसकी रहमत और उसकी फतेह के साथ सहमति बिठाते हैं। ध्यान दीजिए कि मैं कर सकता हूं खाली नहीं बैठता। यह अपने अंदर मुमकिन पॉसिबिलिटीज, कुव्वत और यकीन का ऐलान है, जबकि मैं नहीं कर सकता कहना इस हकीकत को नकारना और शिकस्त को गले लगाने जैसा है। मैं नहीं कर सकता की जगह कहिए इंशाअल्लाह मैं करूंगा। इसे बोलिए, इस पर यकीन रखिए और इसी पर अमल कीजिए। अल्लाह के चुने हुए बंदे के जीवन में शक की कोई जगह नहीं। नहीं कर सकता कि 3 बुरे असर अल्लाह की कुव्वत को सीमित करना। अल्लाह तो बेमिसाल है, मगर वह आपके यकीन के मुताबिक काम करता है। जैसे कि सूर अनफा 8:2 में इशारा मिलता है कि मोमिन वह हैं जिनके दिल अल्लाह का जिक्र सुनकर कांपते हैं और उनका यकीन बढ़ता जाता है। जब आप मैं नहीं कर सकता कहते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप अल्लाह की कुदरत पर शक कर रहे हैं। खौफ और शक के साथ खड़े होना। खौफ और शक यकीन के दुश्मन हैं। हदीस से पता चलता है कि अल्लाह को यकीन बहुत पसंद है। जब इंसान का दिल शक में पड़ता है, वह मजबूत फैसले नहीं ले पाता। अपने मुस्तकबिल पर शिकस्त के अल्फाज बोलना, हर बार मैं नहीं कर सकता, और आने वाले कल पर हार का ऐलान कर देते हैं। याद रखिए, आपके अल्फाज बीज की तरह हैं और उनका फल जरूर सामने आता है। कुरान हमें कई कमों की मिसालें देता है जो आज़म, डिटर्मिनेशन और यकीन की कमी की वजह से पीछे रह गई। लेकिन वहीं जिन पैगंबरों, प्रॉफिट्स या नेक बंदों ने अल्लाह पर पूरा भरोसा रखा, उन्होंने बड़ी से बड़ी मुश्किलों पर फतेह हासिल की। फतेह, विक्ट्री की मिसालें
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इज़राइल की कौम जब दरिया और फिरौन की फौज के बीच घिर गए तो अक्सर लोग घबरा गए कि अब बचना नामुमकिन है। मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे राह दिखाएगा। सूर अशरा 62। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का जब उन्होंने जालूत गलायसन की मिसाल है कि अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है और नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। इन तमाम किस्सों से यह सीख मिलती है कि हमारे अल्फाज या तो अल्लाह के वादों के साथ खड़े हो सकते हैं या फिर हमारी आंखों को दुश्मन या मुश्किल की तरफ मोड़कर डर बढ़ा सकते हैं। विजेता विनर की सोच अपनाएं चुने हुए लोगों। अगर आप अपने रब की मर्जी को पाना चाहते हैं तो आपको फतेह पाने वाले की सोच रखनी होगी, हार मानने वाले की नहीं। ये बदलाव आपके दिमाग की ताजा होने से शुरू होता है। अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। कुरान बार बार इस बात पर जोर देता है। आपकी सोच आपके आमाल को चलाती है और आपके आमाल आपके मुस्तकबिल का फैसला करते हैं। अपने दिमाग को रोशन कीजिए, जहां दुश्मन के झूठ या खुसफुसाना के हक से बदल दीजिए। डर की जुबान छोड़कर ना कि जबान अपनाए बेझिझक। कहिए, अल्लाह की मदद से मैं जरूर कामयाब हूं। जब आपका दिमाग अल्लाह की सच्चाई के साथ एकमत हो जाता है तो आपकी जिंदगी उसकी रहमत और कुव्वत से भर जाती है। नहीं कर सकता से कर सकता हूं तक 5 अमली कदम हर बार जवाब में नहीं कर सकता कहे रुक कर पूछें, क्या यह वाकई सच है या यह मेरे अंदर का वहम या दुश्मन की फुसफुसाना। की हदीस याद करें और उन्हें बोले, अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। 276 जब वह किसी चीज का इरादा करता है तो बस कून हो जा, कून कहता है और वह हो जाती है। 36/62 अल्लाह पर भरोसा करने वाले के लिए वही काफी है। 65-70 ऐसे दोस्तों का साथ चुने जो यकीन की बात करें, ना कि शक की। खुद को उन लोगों से घेरे जो आपको अल्लाह की कुव्वत याद दिलाए जब मैं नहीं कर सकता। कहने का दिल करें, उसी पल यकीन में कदम बढ़ाइए। मान लीजिए कि आपकी कमजोरी में अल्लाह की कुव्वत जाहिर होती है। भले ही दुनिया की नजर में आप नाकाम दिखे, फिर भी आप सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और रूहानी तौर पर मजबूत हो रहे हैं। हर छोटा यकीन का कदम यह ऐलान करता है कि आप अल्लाह पर अपने डर से ज्यादा भरोसा रखते हैं और यह आपको उस फतेह की तरफ ले जाता है जो रब ने आपके लिए पहले से तय की है। इसे अपनी जिंदगी में लागू कीजिए। अगर पैसों की परेशानी हो तो यह ना कहे मैं कर्ज से नहीं निकल सकता, बल्कि कहे अल्लाह मेरा रिस्क बढ़ाने वाला है, वह मुझे बेहतरीन तरीके से बाहर निकालेगा इंशाअल्लाह। अगर किसी नेक ख्वाहिश को पाना चाहते हैं तो यह मुमकिन नहीं। न कहें बल्कि कहें अल्लाह सबसे बेहतरीन मंसूबे रखने वाला है और वह मेरे लिए रास्ते खोलेगा। अगर आप बीमारी से जूझ रहे हैं तो मैं ठीक नहीं हो सकता, ना कहें बल्कि ऐलान करें अल्लाह ने बीमारी उतारी है तो शिफा भी वही देगा, वह शफी है। आखिरी पैगाम चुने हुए लोगों नहीं कर सकता। आपके लफ्जों के खजाने में नहीं होना चाहिए। यह हार की जुबान है जबकि आपको फतेह की भाषा बोलनी है। आपका हर अल्फाज अल्लाह के कलाम से मेल खाना चाहिए। आपके अल्फाज बेकार नहीं जाते, ये बीज हैं जो आपके मुस्तकबिल की सूरत बनाते हैं। आज ही फैसला लीजिए कि नहीं कर सकता को मिटा देंगे और उसकी जगह बोलेंगे मैं कर सकता हूं क्योंकि अल्लाह मेरे साथ है। यह हकीकत आपकी जिंदगी के हर हिस्से में गूंजे, आपके रिश्तों में, ख्वाबों में और मंजिलों में। जब अल्लाह आपके साथ है तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं। आखिर में दुआ आई मिलकर यह दुआ करें, ए रब्बुल आलमीन, ए रहमान और रहीम जो सबसे बुलंद है फिर भी हमारे करीब है। हम आज आजज से तेरे सामने आते हैं, तेरी ताज महल पेश करते हैं। या अल्लाह तू जात करीम है, तूने हमें अपने चुने हुए बंदों में शुमार किया, हमें अलग मुकाम अता किया और हम पर रहमत भेजी। हम तरह करते हैं कि तेरे बगैर हम कुछ भी नहीं है। माफ कर जब हमने डर, शक और बेयकीनी को अपने अल्फाजों और कामों पर हावी होने दिया। माफ कर जब हमने कहा मैं नहीं कर सकता जबकि तूने पहले ही हमें हिम्मत दी थी। आज ए रब, हम अपने दिल, दिमाग और जबान से नहीं कर सकता को निकाल फेंकते हैं। हम उसके असर को तोड़ते हैं और उसके हर नुकसानदेह असर को तेरे नाम से खत्म करते हैं। हम हर शख्स की आवाज को खामोश करते हैं जो हमें कहती है कि हम काबिल नहीं या हमारी मुश्किलें बहुत बड़ी हैं। हम ऐलान करते हैं कि यह झूठ अब बेअसर है क्योंकि तेरा कलाम सबसे ऊंचा है। तेरी किताब सूरह अल बकरा 286 हमें बताती है कि अल्लाह किसी जान पर
उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। इसीलिए आज ए रब हम इस वादे से इत्तेफाक करते हैं। हम जोर से कहते हैं, हम कर सकते हैं क्योंकि तू हमारे साथ है। ए रब, मैं उन तमाम सुनने वालों के लिए दुआ करता हूं जिन्हें तू नाम से जानता है, जिनकी परेशानियां तू देखता है, जो बोझ महसूस कर रहे हैं, उन्हें अभी हौसला दे। जिनको डर ने पकड़ रखा है, उन्हें याद दिला कि तूने उन्हें खौफ की नहीं बल्कि ताकत, मोहब्बत और सब्र की रूह अता की है। जो अकेला महसूस कर रहा है, उसे अपना करीबी एहसास करा दे। यह दिखा कि तू कभी हमें तन्हा या बेया मददगार नहीं छोड़ता। मैं उन तमाम बेड़ियों से मुखातिब होता हूं जो तेरे चुने हुए बंदों को जकड़े हुए हैं। शक, डर, खुद पर शक या शर्मिंदगी की बेड़ियां मैं तेरे मुबारक नाम से कहता हूं, अभी टूट जाओ। रूह उलकटू की आग हर रुकावट और हर बंदिश को जला दे। ऐ रब, अपने बंदों को हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जैसी हिम्मत, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जैसा सब्र और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसा पुख्ता यकीन दे। उन्हें सिखा है रब जिंदगी के अल्फाज बोलना, तेरे हक पर कायम रहना और उसी इख्तियार में चलना जो तने दिया है। जो लोग खौफ की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे, उनकी नजरें तू अपने वादों की तरफ मोड़। जो लोग तंगी में हैं, उनकी जरूरतें अपनी रहमत से पूरी कर। जो बीमार हैं, तू शाफी है, उनकी शिफा का सामान कर। जो अपने बुलावे को लेकर उलझन में है, उनके रास्ते को रोशन कर। मैं उन सब के लिए दुआ करता हूं जो इस पैगाम के जवाब में लाइक, सब्सक्राइब या शेयर करते हैं, तेरे कलाम को फैलाने के लिए। ऐ रब, तू इनके छोटे से कदम को बेइंतहा रहमतों का बीज बना दे, जो फजल और बरकत की बड़ी फसल लाए। आखिर में ऐ रब, अपने रूहल कुदसत हर सुनने वाले पर भेज। उन्हें जुर्रत और आग से भर दें। उन्हें सिखा कि मुर्दा हालतों में जिंदगी बोले, हर जंग में फतेह का ऐलान करें और जहां भी जाए तेरे पैगाम का परचम बुलंद करें। हम इस दुआ को तेरे सबसे मुबारक नाम में सील्ड करते हैं, जो तमाम नामों से बुलंद है। सारी हमद, तमीद और शुक्र सिर्फ तुझे ही है, अब भी और हमेशा। आमीन या रब आलमीन। अब जब हक़न सामने आ चुका है, अब जब वो लफ्ज बेनकाब हो चुका है, तो फैसला आपका है। आप या तो उसी बेड़ी में जकड़े रह सकते हैं या फिर अल्लाह की तरफ से मिलने वाली रूहानी आजादी को कबूल करके एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। याद रखिए, अल्लाह तब तक नहीं बदलता किसी कौम की हालत जब तक वो खुद अपने दिलों को ना बदल दे। तो आज यहीं और इसी लम्हे अपने रब से एक नई शुरुआत का वादा कीजिए। उस लफ्ज को अपने दिल, अपनी जुबान और अपनी सोच से मिटा दीजिए, क्योंकि आपकी मंजिल, आपकी बरकत और आपकी रूह की तसल्ली उसी के पीछे छुपी है। अब उठिए, खुद से कहिए, ऐ अल्लाह, मैं सुन रहा हूं, मैं बदल रहा हूं और मैं चल पड़ा हूं उस राह पर जो तूने मेरे लिए चुनी है। अगर आज का पैगाम आपके दिल तक पहुंचा है, तो यकीन मानिए आप अल्लाह के चुने हुए बंदों में से हैं। ये कोई आखिरी पैगाम नहीं था, बल्कि एक शुरुआत है उस सफर की जो आपकी रूह को बुलंदी तक ले जाएगा। हम हर हफ्ते आपके लिए ऐसे ही रूहानी पैगाम लाते रहेंगे, जो आपकी सोच को निखारें, आपके दिल को मजबूती दें और आपकी जिंदगी को मकसद से जोड़ें। तो इस चैनल को सिर्फ मत देखिए, इसका हिस्सा बनिए। कमेंट में लिखिए, ऐ अल्लाह, मुझे बदल दे, और हम आपके लिए दुआ करेंगे। हर वीडियो को अपना जरिया बनाइए नेकियों के फैलाव का। याद रखिए, जो पैगाम आपको बदलता है, वही किसी और के लिए रोशनी बन सकता है। तो इसे शेयर कीजिए। एक इंसान की जिंदगी बदल सकती है सिर्फ आपके एक क्लिक से।